है क्या? दिखाई नहीं देता? बचका पड़ना उड़ जाता था, समझे? अबे साले अंधा है तू। इतनी बड़ी साइकिल नहीं देखी तुझे कि ठोक दिया? अब क्या कह रहा था तू? हाँ, मुझे उड़ाएगा तू? उड़ा के दिख। क्या खड़ा हूं मैं, उड़ा के दिखा। अबे जरा देखो इसका आकर। एक तो तुझे सही टाइम पे ब्रेक मार के बचा लिया, अब तो मुझे ही गर्मी दिखा रहा है। अबे ये सड़क तेरे बाप की नहीं है, समझा ना? जहाँ सिर्फ तेरी गाड़ी चलेगी। तेरी गाड़ी में हॉर्न है ना हॉर्न, तो बजा नहीं सकता था? साला तू ऐसा नहीं मानेगा। अब तुझे बताता हूँ मैं। क्या बताएगा मुझे तू? हाँ, मैं तुझे बताता हूँ, समझा? एक मिनट छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई छोड़ो ये सब, मैं सॉरी बोलता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो। ये हमारी भी गलती है। ओ साहब, क्या कहने का मतलब है? गलती हमारी थी क्या मतलब? गलती आप ही लोगों की है, समझे ना? अरे साहब, तू 2 कोरी के आदमी के पता माफी क्यों मांग रहे हो? इतनी से मैंने बचा लिया, इसीलिए इसका जुबान चल रहा है, वरना राम नाम सत्य हो जाता था। पर ये तेरी बाप का रास्ता नहीं है, तो कहीं पर भी साइकिल घुसा दे तो। चलो छोड़ो छोड़ो भाई, तुम जाओ। आइए साहब। मेरा राम नाम सत्य करेगा, छोड़ूंगा नहीं साले को। मेरे खिलौने तोड़ा है, इसको छोड़ूंगा नहीं। बंटी तुम तो सचमुच के रावण लग रहे हो। मैं अंकल से खुशी, बंटी नहीं। अंकल ने कहा है रामलीला तक हमें अपने कैरेक्टर में ही रहना है। एकदम सही, बिल्कुल, इसको संभालना। ओके? हाँ। आई नो रावण जी और रवि, तो अपने राम जी के कॉस्ट्यूम्स और वेपन्स ले लो। एंड पापा आपकी पूंछ और गदा। हाँ, ये लो पूछ। ये रहा हनुमान जी के लिए संकट मोचन महाबली हनुमान जी का सामान। अब मेरा ये गदा उठाते हुए मेरा तो पसीना छूट गया। पता नहीं हनुमान जी कैसे उठाते थे ये गदा। ठीक है, आप ये सब पैक कर। अशोक, सामान पैक कर दे। वैसे ये रामलीला कब और कहाँ होने वाली है? हमारे ही घर में दशहरा के दिन। बच्चों ने जिद किया, मना कैसे कर सकते थे। बहुत अच्छा हनुमान जी। अरे आप तो वैसे भी हनुमान जी के भक्त हैं। इससे बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार मिलेंगे और उन्हें ये भी पता चलेगा कि जैसे भगवान श्री राम जी ने रावण के रूप में बुराई का अंत किया। बहुत अच्छा बेटा। चले, हो गया पैक? आइए साहब। मदन, तुम अपना काम निपटा लो। जी साहब। मैं फार्म हाउस में रुकता हूँ, और हाँ जल्दी आना। ओके साहब। अरे हाँ सुमन, अरे थोड़ी देर पुराने घर में रुक गया था। मदन को भेजा है मार्केट सामान लाने के लिए। अरे उसके आते ही निकल जाऊंगा। अरे हाँ हाँ मालूम है, कल दशहरा है। अरे हाँ, इसीलिए कल कोई मीटिंग नहीं रखी। चलो बाय। दिनेश अस्थाना, डर गया क्या? तू सोच रहा होगा कि मैं कौन हूं। तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं तुझे जानता हूं। हैप्पी दशहरा इन एडवांस। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। साहब का फोन लग क्यों नहीं रहा है? साहब,
मदन, यस सर, सब अंदर है। बाहर से 2-3 बार ट्राई किया था सबसे बात करने के लिए, जब फोन नहीं लगा सीधा अंदर आ गया। तो अंदर आके देखा रावण का मुखौटा। सर, बरस चारी, ये क्या लिखा है मियां? क्या मतलब क्या है इसका? सर ये तो रामायण की चौपाई है। बरस चार से बिपिन बसी, करीज पितु वचन प्रमाण, आय पाय पुनि देख हु मनुजानी करसी मलान। इसका मतलब है सर 14 बरस वन में रहकर पिताजी को दिए हुए वचन को प्रमाणित कर लौट कर आऊंगा आपके चरणों के दर्शन के लिए। कातिल हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है क्या? पहले विक्टिम को मार के रावण का मुखौटा पहनाया और अब ये चौपाई। सर कल तो दशहरा भी है। क्या ये दिनेश अस्थाना, इसने कोई ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से कातिल ने इसकी तुलना रावण के साथ कर दी? ठीक कह रहे हो मियां, कोई ना कोई कनेक्शन तो है राम जी के 14 बरस वाली चौपाई से और इसे रावण की तरह मारने के पीछे। मोबाइल नहीं उठा रहा था ना? देखो जरा मोबाइल कहाँ है इसका, मोबाइल चेक करो। क्या घर में सीसीटीवी कैमरा वगैरह है? नहीं सर। अरे आसपास के एरिया में पता करते हैं, बाहर कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो पता चल सकता है कौन आया कौन गया, कातिल का भी पता चल सकता है। सर मोबाइल तो नहीं मिला लेकिन ये पर्स मिला है। मोबाइल कहाँ गया? पूरा घर चेक करो, देखो मोबाइल कहीं है और देखो कातिल के बारे में कुछ पता चलता हो। कोई मोबाइल नहीं मिला और ना ही कोई सुराग। काफी चालाक है कातिल। ना ये विक्टिम का मोबाइल फोन लेके क्यों गया? चोरी के लिए किया गया तो कत्ल लगता नहीं है ये। सुशांत सर, जरा मदन से इनका नंबर लो और चेक करो फोन कहाँ पे है। नंबर बताओ। उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। सर फोन स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ? हाँ सर। जैक को बोलो सर्विलेंस पे डाले, पता करे मोबाइल कहाँ पे है। अली सर, एक सवाल परेशान कर रहा है। अगर कातिल इस दिनेश अस्थाना को इतना पापी समझता है कि उसकी तुलना वो रावण के साथ करता है, तो उसने इसे आज क्यों मारा? कल दशहरा है, कल मारना चाहिए था, आज क्यों? ये कत्ल एक बड़ी पहेली की तरह लग रहा है। राम कौन है, रावण कौन है और इस रामायण में हुआ क्या है समझ में नहीं आ रहा। मदन, कितने साल से काम कर रहे हो तुम साहब के साथ? सब करीब 10 साल से हूँ सर। तो हाल फिलहाल में साहब कुछ परेशान दिख रहे थे, क्या किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं साहब, 10 साल से सबके साथ काम कर रहा हूँ, ऐसे कभी भी नहीं देखा। सब तो बहुत अच्छे इंसान थे। और साहब ये तीर कमान बेचने वाले का था, सुबह ही हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट हुई थी और बाद में थोड़ी बहुत कहासुनी भी हुई थी साहब। आदमी को देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब जरूर पहचान लेंगे। तो चलो बैठो गाड़ी में। हाँ जैक। सर, दिनेश अस्थाना के मोबाइल से लास्ट कॉल किसी आनंद अरोड़ा के नंबर पर किया गया है। आनंद अरोड़ा?
ये तो लोकल पॉलिटिशियन है। हाँ मगर आनंद अरोड़ा का फोन भी अब स्विच ऑफ है, जबकि दिनेश अस्थाना का फोन ऑन हुआ है, जिसे अब कोई उठा नहीं रहा है। एंड हाँ सर, दिनेश और अरोड़ा इन दोनों की मोबाइल की लास्ट लोकेशन वो सेम है। दिनेश अस्थाना की मोबाइल के लोकेशन भेजो फास्ट। ओके यार हनुमान, तुम इस तीर कमान वाले को पकड़ो, तब तक हम आनंद अरोड़ा तक पहुंचते हैं जल्दी से जल्दी। आ जाओ। सब इस रोड पर टक्कर हुई थी। सब हो रहा, सब हो रहा। सब हो रहा। रुक रुक साला रुक। शांत अजय, पीछे करो। सर दिनेश अस्थाना की लोकेशन यहीं पर बता रहा है। शंभू, गाड़ी रुको। सर अंदर की तरफ। आप? हम लोग सीआईएफ से हैं। आनंद अरोड़ा साहब? सर साहब तो अंदर ही है, मगर दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ। अच्छा एक मिनट। अरोड़ा साहब, अरोड़ा साहब। सर कहीं ये भी तो चेक करो। सर नहीं। खिड़की खुली है, यहीं से भाग गया होगा कातिल। तो ये देखिए दिनेश अस्थाना का मोबाइल। कातिल दिनेश अस्थाना का मोबाइल यहाँ पे छोड़ के गया। इसका लोकेशन ट्रेस करते हुए हम यहाँ तक आए हैं। तो यहाँ पे दूसरा मर्डर। इनका मोबाइल चेक करना जरा, नेताजी का। सर नेताजी का मोबाइल यहीं पे है। सर नेताजी के पास एक नहीं 2 मोबाइल थे। 2 मोबाइल? दूसरा मोबाइल कहाँ? चेक करो। नहीं सर। कातिल कहीं दूसरा मोबाइल लेके तो नहीं निकल गया? दूसरे मोबाइल का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर है ना। मीनाक्षी, नेताजी के दूसरे मोबाइल का नंबर लो और जैक को बोलो सर्वेलेंस पे डालें जल्दी। आइए। जी सर 3 घंटे में दूसरा मर्डर। यार कोई तो कनेक्शन है इस रावण के 10 सिर वाले मुखौटे का और इन किलिंग के साथ। पिछले क्राइम सीन की तरह यहाँ पे कोई मैसेज तो नहीं छोड़ा है? साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो गुनेगारों की तरह डर के भाग क्यों रहा था? मैराथन का कोई रेस चल रहा था? साहब आज सुबह एक की गाड़ी से टकरा गया था, मुझे लगा वही साहब मुझे पकड़वाने के लिए आपको भेजा, इसलिए डर कर भाग गया साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब, उन साहब की हत्या में मेरा कोई लेना देना नहीं साहब।
मैं तो सुबह से गली गली घूम घूम कर खिलौने बेच रहा था साहब। रावण के 10 सर वाले कितने मुखौटे खरीदे थे तूने और किस किस को बेचे ये तो याद है ना? हाँ सर याद है, मैंने 12 खरीदे थे साहब और अलग अलग लोगों को 8 बेचे थे। उसमें से 4 बच्चे भी हैं साहब। चाहिए तो मैं दिखा दूंगा, चाहिए तो मैं आज जहाँ जहाँ भी गया मैं वहाँ ले जा सकता हूँ साहब। हाँ। ऐसा तो कोई मैसेज नहीं दिख रहा है जैसा कातिल ने पहले खून के वक्त लिखा हुआ था। मुझे भी कुछ नहीं दिखा। सर हनुमान सर का फोन था, उन्होंने उस साइकिल वाले आदमी को पकड़ लिया है, मगर कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। यार ये आनंद अरोड़ा जी ये बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहन के यहाँ आए थे अपने ऑफिस में। ये तो यहीं पास में ही रहते हैं, मैं इनके घर जा चुका हूँ 1-2 बार। ऐसे इनफॉर्मल कपड़े पहन के ऑफिस में क्या करने आए थे? सुबह कुछ बताया था आते समय इन्होंने? नहीं सर, मैंने तो बस साहब को यहाँ आते हुए देखा था। थोड़ा जल्दबाजी और टेंशन में लग रहे थे और बार बार पसीना पोंछ रहे थे सर। अच्छा, और ये बाकी का स्टाफ कहाँ है? सर आज छुट्टी है ना, इसलिए कोई नहीं आया। जैक। हाँ जैक। मीनू, आई मीन मीनाक्षी मैम, आनंद अरोड़ा के मोबाइल से 2 नंबर्स पर कॉल किया गया, जिनमें से पहला एक किसी सुधाकर अवस्थी के नाम से रजिस्टर्ड है एंड दूसरा किसी नीरज देव। बाय द वे मैं इन दोनों के नंबर्स ट्राई कर रहा हूं, लेकिन दोनों में से कोई भी कॉल नहीं उठा रहा। सर ये सुधाकर अवस्थी वकील है, कुछ केस के सिलसिले में मिला हूं उनसे मैं। अच्छा, सुधाकर अवस्थी को जानते हो? नीरज देव को कभी साहब के साथ देखा है? नहीं सर, मैंने कभी नेताजी के मुंह से उन दोनों का नाम नहीं सुना। ये दिनेश अस्थाना को कभी देखा है तुमने नेताजी के साथ? दिनेश अस्थाना जी का नाम मैंने अखबारों में पढ़ा था, लेकिन मैंने उन्हें नेताजी के साथ नहीं देखा। अरे आपस में एक दूसरे को जानते भी थे कि नहीं? जैक, सुधाकर अवस्थी और नीरज देव दोनों का नंबर भेजो मुझे, और हनुमान को सुधाकर अवस्थी की लोकेशन भेजो और मुझे इस नीरज देव की। श्योर बॉस। इसके पहले कि कातिल उन तक पहुंचे हमें नीरज देव तक पहुंचना पड़ेगा। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो जल्दी। शांत, सुधाकर को फोन करो, अलर्ट करो उन्हें। सुधाकर जी फोन उठाइए। सर सुधाकर जी फोन नहीं उठा रहे। सर कहीं कातिल ने उन्हें भी तो नहीं? शुभ शुभ बोलो यार। बजरंगबली का नाम लो और एक बार फिर ट्राई करो। सर जय बजरंगबली। हेलो, कौन? हाँ सुधाकर जी, एक सेकंड। सुधाकर जी फोन मत काटिएगा, मैं सीआईएफ से इंस्पेक्टर हनुमान पांडे बोल रहा हूँ। इस वक्त आप कहाँ पर हैं? जी मैं अपने ऑफिस में हूँ, बट हुआ क्या है? देखिए सुधाकर जी, आपकी जान को खतरा है। इससे पहले ये बताइए कि आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है? जी स्टेशन रोड, बंगलो नंबर 15। लेकिन आपको किसने बताया कि मेरी जान को खतरा है? देखिए ये सब आपको हम इस वक्त फोन पे नहीं बता सकते हैं, और ये बता देता हूँ कि जिससे आपके जान को खतरा है मुझे ढूंढ रहे हैं। लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पर है वहीं पे रहिए। जब तक हम आप तक नहीं पहुंच जाते आप वहां से मत हिलिए। दरवाजा किसी के लिए मत खोलना, हमारे आने के बाद ही दरवाजा खोलना, रिक्वेस्ट है ये। जी जल्दी लो। चल। राम 14 वर्षों का वनवास खत्म करने आया हूं। देखो मैंने कुछ नहीं किया है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। देखो मुझे मत मारो,
मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। सर ये नीरज देव का फोन लग तो रहा है पर ये उठा नहीं रहा है और सर इसका फोन मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक है। तुम लोकेशन गाइड करती रहो। शंभू स्पीड बढ़ाओ। पास में आ रहा है सर फोन का लोकेशन, ये देखिए यही आगे कहीं नजदीक ही है। रुकना रुकना। ये सर गाड़ी तो खाली है पर सर लोकेशन तो यही है। आसपास देखते हैं। सर जल्दी आइए। डेड। लगता है अभी अभी मारा गया है। बॉडी अभी तक गर्म है। सर खूनी ने सरेआम खून करके लाश को फेंक दिया यहाँ पे। खूनी बड़ा बेखौफ है। सही कह रहे हो मियां, जरा तलाशी लो इसकी। सर मोबाइल। ये तो उस नेता आनंद अरोड़ा का मोबाइल है। फिर इसका चेक करो, इसके पास मोबाइल है क्या? तुम्हारे मिस कॉल है मीनाक्षी। इसका मतलब ये मोबाइल इस नीरज देव का ही है। सर मतलब कातिल को जितने खून करने थे वो कर चुका है, वरना वो इस नीरज देव का मोबाइल भी अपने साथ ले जाता। अगर नीरज देव के पास यही एक मोबाइल है तो फिर हम ये मान सकते हैं कि शायद ये आखिरी किलिंग है। लेकिन अगर इसके पास भी दूसरा मोबाइल हुआ फिर तो किसी और की जान को भी खतरा हो सकता है। यही एड्रेस बताया था ना सुधाकर बस्ती में। हेलो, हाँ मीनाक्षी, क्या कातिल ने नीरज देव का मर्डर भी कर दिया? हाँ हमने सुधाकर अवस्थी को इन्फॉर्म कर दिया है, बस वहीं पहुंच रहे हैं। ओके बाय। सुधाकर जी, मुझे लगता है कातिल अभी भी अपना काम करके निकला है। लाश की तलाशी लो। अजय सब फिर आसपास देखो। कुछ मिला? सर मोबाइल मिसिंग है। मोबाइल मिसिंग है? हाँ सर। मोबाइल है यहाँ पे? नहीं सर, इधर भी नहीं है। एक मिनट। नहीं, खूनी सुधाकर का फोन लेकर गया है। सर मतलब एक और कत्ल होने वाला है। कुछ कह नहीं सकते हैं, एक या पता नहीं कितने और। इस जैक को कहो कि सुधाकर के फोन को ट्रैक करें। सर हमने तुम्हें मना भी किया था, फिर भी इन्होंने किलर के डोर ओपन किया और अपनी मौत को दावत दी। सर ये भी तो हो सकता है कि सुधाकर जी हमारे मना करने के बावजूद भी डोर ओपन किया अपने किसी जान पहचान वाले के लिए। हो सकता है, हो सकता है कि वो खूनी सुधाकर जी की जान पहचान का ही हो, इसीलिए दरवाजा खोला। और ये भी हो सकता है कि सुधाकर जी अपने किसी खास आदमी के इंतजार में थे और इसीलिए उन्होंने दरवाजा खोला। और दरवाजा खोलने के बाद पता चला कि वो खास आदमी नहीं था बल्कि एक खूनी था। ये जितने भी मर्डर्स हुए उनके जो परिवार वाले हैं उनसे पता करना होगा कि ये सब आपस में जानते थे क्या, कोई कनेक्शन था क्या इनका? जी सर,
लेकिन सर इस खूनी ने पिछले 8 घंटे में 4 लोगों को मार दिया है। जिन जिन जगहों पे मर्डर्स हुए हैं वहां पे सीसीटीवी फुटेज मिलता है कि देखना होगा। शायद इस खूनी ने कोई गलती की हो। जब तक इस खूनी का पहचान नहीं हो जाता, इस केस को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। इस केस में हमारे सामने कुछ खास बातें हैं। पहला, ये जो किलर है उसने अपने सभी विक्टिम्स को मारकर उन्हें रावण का मुखौटा पहनाया। दूसरा, उसने उन्हें मारने के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जैसे शस्त्र रावण के पास थे। और तीसरी, हमें क्राइम सीन पर सबसे पहले एक चौपाई लिखी मिली जिसमें 14 वर्ष के वनवास की बात की गई है। यानी कुल मिला के अगर हम इस किलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके नजरों में ये सभी जो विक्टिम्स हैं ये रावण थे। अगर ये रावण थे तो जरूर इन लोगों ने 14 साल पहले मिलकर ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से ये कातिल इनसे बदला ले रहा है। सर, हमने विक्टिम्स के घर वालों से पूछताछ की और उनका कहना है कि ये चारों एक दूसरे को नहीं जानते थे। यहाँ तक कि उन लोगों के मुंह से भी उन्होंने एक दूसरे का नाम नहीं सुना था। जैक ने इन चारों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं जिसके अकॉर्डिंग ये लोग आपस में एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लोगों के फोन्स में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट नंबर सेव्ड हैं। अच्छा, मतलब ये लोग एक दूसरे को जानते तो जरूर थे मगर एक दूसरे के टच में नहीं थे। लेकिन सर, इनकी फैमिली के अलावा मौके पर मौजूद गवाहों के बयान से भी ये बात साबित होता है कि ये चारों एक दूसरे से अनजान और अजनबी थे। मगर हर एक विक्टिम के मोबाइल से आखिरी कॉल जो एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे, तीसरे से चौथे को किए गए हैं वो चारों विक्टिम की कड़ी को आपस में जोड़ते हैं। दिनेश अस्थाना के मोबाइल से आखिरी कॉल आनंद अरोड़ा को किया गया। आनंद अरोड़ा के मोबाइल से सुधाकर अवस्थी और नीरज देव कॉल रिसीव करते हैं। ऐसा भी हो सकता है सर कि कातिल कोई साइको हो जो रावण के मुखौटे वाला पैटर्न बनाकर इन सभी के मोबाइल फोन से कॉल करके हमें गुमराह करने के लिए इनके क्रॉस कनेक्शन में फंसा रहा हो। शंभू जी, आपकी उम्र और तजुर्बे को देख के लगता है जो बात आप कह रहे हैं ठीक भी हो सकती है। सर, एक खास बात और, इस दिनेश अस्थाना के बाद आनंद अरोड़ा, नीरज देव, ये दोनों हमें अपने घरों से कुछ ही दूरी पर मरे हुए मिले। ये अपने घर पे भी किसी से मिल सकते थे। अब तुम सही रास्ते पे जा रहे हो हनुमान। रावण की लंका में ये आनंद अरोड़ा का वॉचमैन भी बता रहा था कि साहब बहुत घबराए हुए थे, टेंशन में थे। हाँ सर, और इस सुधाकर को तो हमने खुद आगाह किया था। फिर भी उसका ऑफिस का दरवाजा खुला था जहां पे उसकी लाश मिली और उसका मोबाइल भी गायब है। पर सर, हम इस किलर तक पहुंचेंगे कैसे? हमें इसके वनवास को तोड़ना होगा। इन चारों विक्टिम के 14 साल पुराने इतिहास को खंगालो। स्टेट के सभी पुलिस स्टेशनों पे और हेड ऑफिस में भी इन चारों की डिटेल्स भेजो। शायद उस राम सेतु का पता चल जाए जिसे लांग के इस रावण के अंत का खेल खेला गया है। हाँ सर, बोलो। सर, एक फुटेज मिली है। ठीक है, हम लोग आते हैं। ये तो सुधाकर अवस्थी के ऑफिस के बाहर वाली सड़क है। फुटेज पीछे लो। जहां पे वो इशारा कर रहा था हाथ से ना, वहां पे रोको। ये देखो, ये इशारा करके बता रहा है कि 5 रावण हैं। इसका मतलब अभी भी एक और आदमी को टारगेट करने वाला ही है। बहुत कम है हमारे पास। जल्द से जल्द सारी रिपोर्ट चाहिए मुझे। हरी आप। यस बॉस। सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। हम इस रावण का वनवास तोड़ने में कामयाब हुए।
कानपुर पुलिस स्टेशन से कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं जिसके अकॉर्डिंग 14 साल पहले कानपुर में 100 करोड़ का चिट फंड घोटाला हुआ था। ये चिट फंड कंपनी 5 लोगों ने मिलकर बनाई थी। दिनेश अस्थाना, आनंद अरोरा, नीरज देव, सुधाकर अवस्थी, अर्जुन चौहान इस घोटाले का मास्टरमाइंड था। 12 अक्टूबर 2005 सीआईबी अर्जुन चौहान को उसके घर से गिरफ्तार करके ले जा रही थी। दशहरे का दिन था। भीड़ ने अर्जुन चौहान को घेर कर उसे जला दिया और उसमें वो मारा गया। पुलिस इंक्वायरी और सीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार वो पांचों पहले कानपुर में रहते थे। अर्जुन चौहान की मौत के बाद वो यहाँ लखनऊ में आके बसे हुए थे। अच्छा, ये अर्जुन चौहान तो पहले मर चुका था और बाकी चारों को भी कातिल ने मार दिया। तो इस चिट फंड घोटाले में जिन 5 लोगों का नाम सामने आया था वो तो रहे नहीं। कातिल ने रावण के मुखौटे की तरफ इशारा करते हुए 5 लोगों को मारने की बात की थी। ये 5वां कौन हो सकता है? अगर ये काम उनमें से किसी का है जिसके खून पसीने की कमाई इस चिट फंड घोटाले में गई है, तो उसे सिर्फ 4 और लोगों को मारना था जो ऑलरेडी मार चुका है। लेकिन अगर वो आदमी इस अर्जुन चौहान के खानदान से हो तो उसके लिए अर्जुन चौहान के इन 4 पार्टनर्स के अलावा 5वां वो आदमी रावण हो सकता है जो इस केस में सीआईबी अधिकारी था, मिस्टर महेश त्रिवेदी। अच्छा, अर्जुन चौहान की फैमिली के बारे में कोई और डिटेल्स है? सर, हमें जो पुलिस रिकॉर्ड मिले हैं उससे पता चला है कि अर्जुन की पत्नी इस घोटाले के 2 साल पहले ही मर चुकी थी। इस अर्जुन का एक बेटा भी है 12 साल का। उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि वो कहां है। मतलब कातिल का अगला निशाना ये सीआईबी अधिकारी महेश त्रिवेदी हो सकता है। अगर हमने उन्हें बचा लिया तो कातिल तक पहुंच जाएंगे, वरना कातिल अपना काम करके निकल जाएगा। महेश त्रिवेदी को फोन लगाओ। ऑफिस रिकॉर्ड में उनका कांटेक्ट नंबर तो होगा ना? सब। हेलो, महेश त्रिवेदी? क्या महेश त्रिवेदी लखनऊ में रह रहा है? आप उनका एड्रेस और कांटेक्ट नंबर मैसेज कर सकते हैं? जी, थैंक यू। सर भेज रही। 98215 ये नंबर तो अस्तित्व में नहीं। अच्छा, एड्रेस तो है ना? उनके घर चलते हैं। लेट्स गो। हाँ जैक, बोलो। सुधाकर अवस्थी का फोन अभी ऑन हुआ था एंड उसी के साथ किसी महेश त्रिवेदी का फोन भी ऑन हुआ था। मगर सर, उन दोनों के बीच जो है ना, कॉलिंग में बात नहीं हुई। लेकिन हाँ, मैसेज डिलीवर्ड हुआ है जिसका पता हम अभी नहीं लगा सकते सर। एंड बाय द वे, अब दोनों ही फोन स्विच ऑफ है। लास्ट लोकेशन क्या थी? लास्ट लोकेशन सर, इनकी लास्ट लोकेशन कोई गांधीनगर का एरिया है। महेश त्रिवेदी के घर जाना होगा। हम लोग सीआईएफ से हैं। ये महेश त्रिवेदी जी गांधीनगर में इसमें कहाँ पे गए? जी सर। सर वो क्या बात है रमेश? आप सब कौन है और मेरे पति के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मैम सीआईएफ से। इन शॉर्ट, आपके पति महेश त्रिवेदी की जान को खतरा है। आप प्लीज हमें ये बताइए कि गांधीनगर में किस इलाके में वो गए हैं। उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक्चुअली वो हर महीने कुछ दिन आश्रम में चले जाते हैं। आज भी वहीं पर ही है। रुकिए, मैं आश्रम में फोन मिलाती हूँ। हेलो, जीवन आश्रम जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हाँ, मैं महेश त्रिवेदी जी की वाइफ बोल रही हूँ। प्लीज मेरी उनसे बात करवाइए। बट मैम, वो तो थोड़ी देर पहले आश्रम से निकल गए हैं। ड्राइवर उन्हें लेने आया था। एक्सक्यूज मी मैम। देखिए, मैं इंस्पेक्टर अली बोल रहा हूँ सीआईएफ से। आप हमें उस ड्राइवर के बारे में बता सकती हैं जो महेश त्रिवेदी को लेके गया है, या फिर उस गाड़ी की डिटेल्स? सर, ड्राइवर रिसेप्शन पे तो नहीं आया था, पर सीसीटीवी पे फुटेज जरूर होगा। मैं अभी चेक करती हूँ और आपको बताती हूँ।
एक काम करिए सर, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। ठीक है, मेरा नंबर है 9872। ओके सर, मैं जस्ट अभी आपको भेजती हूँ चेक करके। आप महेश त्रिवेदी का फोटो भेजिए हमें। नंबर लीजिए 9376। जी भेज दिया। गाड़ी की डिटेल्स भी आ गई। मीनाक्षी, गांधीनगर में जीवन आश्रम के आसपास जितने भी चेक नाका है ना, वहां महेश त्रिवेदी की फोटो के साथ साथ इस गाड़ी की डिटेल्स भी भेजो। उनको बोलो जहां भी ये गाड़ी दिखे उनको तुरंत रोक लें। लेट्स गो। शीशा खोलो। शीशा खोलो। जाओ। सर अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस नंबर को गाड़ी को रोकना है। ये तो यही नंबर की गाड़ी जा रही है। फोन करो साहब। हेलो। हाँ सर, हम गोमती नगर पुलिस चेक पोस्ट से बोल रहे हैं सर। अभी अभी सेम नंबर की गाड़ी पुलिस चेक पोस्ट से निकल कर गई है सर। रोका क्यों नहीं, जाने क्यों दिया? सर आपका मैसेज आने में बस थोड़ी सी देर हो गई। एक मिनट सर। किस तरफ गई है वो गाड़ी? सर यहाँ से दो रास्ते जाते हैं सर, एक सिटी की तरफ, दूसरा रामलीला ग्राउंड की तरफ। अरमान, रामलीला ग्राउंड लो जल्दी। जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? 14 साल लगे मुझे तुम लोगों तक पहुंचने में। अगर मैं दिनेश अस्थाना को नहीं देखता तो तुम पांचों रावण का तो पता ही नहीं चलता मुझे, जिसे कुछ पैसों के लिए ईमानदारी और सच्चाई का सौदा किया था। क्या कर रहे हो तुम? मुझे जाने दो प्लीज। ये क्या कर रहे हो तुम? याद आ रहा है ना त्रिवेदी? अर्जुन चौहान चोर है! अर्जुन चौहान चोर है! अर्जुन चौहान चोर है! अर्जुन चौहान पैसा पैसा! अर्जुन चौहान चोर है! अर्जुन चौहान! मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जाने दो मुझे प्लीज। मुझे तो लगा था कि मेरे बाबा के कातिल वो 4 रावण हैं, जिन्हें मैं मार चुका हूं, मगर सबसे बड़ा रावण तो तू निकला त्रिवेदी। अगर तुमने अपना फर्ज ईमानदारी से निभाया होता ना, तो आज तुम यहाँ रावण की तरह नहीं जलते। माफ कर दो मुझे। तुम्हारे चेहरे का रंग उतर चुका है, भेद खुल चुका है तुम्हारा। हमें मालूम है तुम अर्जुन चौहान के बेटे हो। तो आपको यह भी पता चलना चाहिए कि मेरा बाप गुनहगार नहीं था। उसके 4 दोस्तों के साथ उस गुनाह का असली गुनहगार यह था त्रिवेदी। इसके कारण मेरे जैसे जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। 14 साल से एक भी दिन में चैन की नींद नहीं सो पाया। उनके 4 दोस्तों के साथ इसने उनको आग लगाई थी।
गुनहगार को सजा देने का हक सिर्फ कानून को है। लेकिन कभी कभी जब ऐसे रावण पैदा होते हैं ना, जिसको कानून भी सजा नहीं दे पाता, उसका न्याय भगवान करते हैं। जय श्री राम।